आश्वस्त करता हूं अपने सारे इनकी रोड से लेकर विधानसभा तक मैं इस लड़ाई को हमारे साथियों की तरफ से मैं मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हरियाणा तो जो इस मुहिम में ब्राह्मण समाज से नेता है, ये 11 समाज की बात है, 11 समाज के लोगों को इसमें भूमि मिली हुई है। जो भी ब्राह्मण नेता या अन्य समाज के लोग अगर इस बात का विरोध करेंगे तो उनका सामाजिक तौर पर पूरा बहिष्कार किया जाएगा। दोहली की जमीन को लेकर हरियाणा ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। ब्राह्मण समाज के लोगों ने हरियाणा बीजेपी पर ब्राह्मणों का हक न देने का आरोप लगाया है और इसी को लेकर गुरुग्राम के बादशाहपुर में समाज की तरफ से पंचायत का आयोजन किया गया था, जिसमें बादली से कांग्रेस विधायक कुलदीप वस्त और फरीदाबाद से एनआईटी से विधायक नीरज शर्मा भी शामिल हुए। इसके साथ साथ दोलीदार भोंडेदार समिति के सदस्य सहित प्रदेश के अलग अलग जिलों से ब्राह्मण समाज के लोगों ने भाग लिया था। पंचायत को संबोधित करते हुए विधायक कुलदीप ने कहा कि भगवान परशुराम ने अत्याचारी राजाओं का वध किया था। ब्राह्मण न अत्याचार करेगा और न ही सहेगा, इसीलिए सरकार ब्राह्मणों की जमीन को न छेड़े। कांग्रेस पार्टी हरियाणा सरकार को सड़क से लेकर विधानसभा तक घेरने का काम करेगी ताकि ब्राह्मण और उनके साथ साथ अन्य जातियों को दोहली की जमीन का मालिकाना हक मिल सके। इसके साथ साथ ब्राह्मण समाज ने पंजाब और हिमाचल की तरह हरियाणा में भी ब्राह्मण आयोग गठित करने की मांग की है। बहुत पुरानी मांग थी, हजारों साल से हमारे पास जमीन थी, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, हमारे सारे साथी भाई जितेंद्र जी और हम सारे साथियों ने वो 11 बरादरियों का एक था मालिकाना हक दिया 2011 में। क्या तकलीफ हुई हमारे बीजेपी के आते वो 11 बरादरियों का, जिसमें ब्राह्मण में एक ब्राह्मण नहीं है, जांगड़ा ब्राह्मण है, प्रजापत है, स्वामी हैं, यादव भी काफ़ी, सेन समाज, हमारे काफ़ी समाज है, उनको तकलीफ हुई, आते ही उसको हमारे को निरस्त कर दिया। उसके बाद हमारे 10% एबीवीजी का था, जो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, कांग्रेस जब मुख्यमंत्री थे वो, उन्होंने 5 समाजों को, ब्राह्मण, पंजाबी, राजपूत, बनिए और उसमें अपने बिश्नोई, इस समाजों को दिया। बीजेपी ने, इनको तकलीफ थी, 2017 में उसको भी निरस्त कर दिया। तो क्या कसूर इन बिरादरियों ने किया है? एक तरफ आप कह रहे हो कि भाई जिसका 20 साल कब्जा है कमेटी की दुकानों पे या पंचायत की दुकानों पे, उसको मालिकाना हक देंगे, भाई आप सर्कल रेट के पैसे जमा कराओ, उनको तो 20 साल में। और हमारे जो ये 12-14 समाज हैं जो 200-200 साल से हैं, तो क्या कसूर इन्होंने कर दिया? क्या ऐसा गुनाह कर दिया? क्या हमने किसी की आंख में आंगली मार दी? क्या हमने बुरा कर दिया जो हमारे समाज के साथ इतना बड़ा धोखा हो रहा है? 3 मांग रखी आज हरियाणा गवर्नमेंट से और पूरे सरस समाज की तरफ से। ये गुड़गांव से शुरुआत है और पूरे हरियाणा में हम इसको मजबूती से उठा के इस मांग को मंगवाएंगे। हमारा धोलीदार, भोंडेदार, मुकरेदार का जो हुड्डा साहब ने किया था मालिकाना हक, वो एजीटीज रखा जाए। 10% जो एबीवीजी का था वो एजीटीज रखा जाए। तीसरी जो हमारी मांग है वो ब्राह्मण आयोग गठित किया जाए हरियाणा के अंदर, जैसे पंजाब में आदरणीय चन्नी साहब ने किया है, हिमाचल में भी कई स्टेटों में। तो हमारी आज ये मुख्य मांग थी और उसी लड़ाई को हम मजबूती से तैयारी के साथ पूरे हरियाणा में हम लड़ेंगे। क्या ज्ञापन भी सौंपा जाएगा? जिला स्तर पर किस तरह के कार्यक्रम होंगे? देखिए, पूरे जिला स्तर पे पूरे समाज की तरफ से डीसी के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नाम, आदरणीय गवर्नर साहब के नाम और आदरणीय प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के नाम हम ज्ञापन सौंपेंगे कि ये हमारी मांगे, इनको मांगों को पूरा किया जाए। 2 तो हमारी एजीटीज हैं, उनको यूं कहीं रोका जाए। तीसरी हमारी मांग, मैं आश्वस्त करता हूं अपने सारे इनकी रोड से लेकर विधानसभा तक मैं इस लड़ाई को हमारे साथियों की तरफ से मैं मजबूती से इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और हरियाणा में मैं आज आपको बता रहा हूँ, ये जैसे हमारे समाज को मारने की कोशिश ना करें, क्योंकि जब ब्राह्मण समाज और ये गरीब जो आज SC BC समाज के जो लोग और ब्राह्मण समाज के लोग हैं, ये जब उठेंगे तो तूफान लेके आ जाएंगे। पहले तो सवाल उठता है कि हमने हक दिया, ब्राह्मणों को दिया और 11 बिरादरियों को दिया, इन्होंने छीना क्यों? आखिर क्या इस सरकार को गरीब के ऊपर ही वार करनी होती है? जब देना हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, किसानों की जमीन देनी हो तो बड़े बड़े उद्योगपति, छीननी हो तो गरीब। आखिर क्यों? इस सरकार की हमेशा जन विरोधी नीति क्यों रहती है? पहले किसान कानून लाए, बोलते रहे बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है, बड़ा अच्छा है। फिर आके इनके प्रधानमंत्री जी ने, जिसको कि बड़े यशस्वी प्रधानमंत्री बोला करते थे सभी, उन्होंने माफी मांगी। क्यों ऐसा काम करते हैं कि पहले उस काम को करते हैं, बाद में माफी मांगते हैं? आपको बता दें कि हरियाणा के गाँव में विभिन्न समुदाय के लोगों द्वारा ब्राह्मणों को जमीन दान में दी जाती थी, जिसे दोहली की जमीन कहा जाता था।
वर्ष 2011 में हुड्डा सरकार में पूर्व मंत्री विनोद शर्मा के हस्तक्षेप के चलते ब्राह्मणों को दोहली दान की जमीन पर मालिकाना हक देने का निर्णय लिया गया था। उस समय 500 रुपये प्रति एकड़ की दर से जमीन का मालिकाना हक देने की दर तय की गई थी। उसके बाद से कई ब्राह्मणों ने जमीन को अपने नाम करा ली थी और कुछ रह गए थे। ब्राह्मण समाज के लोगों का आरोप है कि सरकार बची जमीनों को सरकारी जमीन बताकर ब्राह्मणों का मालिकाना हक नहीं दे रही है, जिससे ब्राह्मण समाज में रोष है। इसीलिए वो लोग हरियाणा सरकार का विरोध कर रहे हैं। फिलहाल जिला उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा और अगर सरकार नहीं मानी तो आगे चलकर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। इसके साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने ब्राह्मण नेताओं से भी अपील की है कि वो लोग इस आवाज को उठाए, अन्यथा आने वाले समय में ब्राह्मण समाज के नेताओं का भी बहिष्कार किया जाएगा। आज जो हमारी सभा थी धौलीधार भोंडेदार संघर्ष समिति की, मांगे ये थी कि 2018 में जो सरकार ने विगत से जो सरकार थी हुड्डा साहब की, उन्होंने जो धौलीधारों को मालिकाना हक दिया था उसमें संशोधन करके सरकार ने 2018 में संशोधन कर दिया। उसके विरोध में पंचायत थी। सरकार ने 2018 में संशोधन किया कि नगर निगम की, पंचायत की, सरकारी किसी जमीन पे कोई धौलीधार भोंडेदार बैठा वो मालिक नहीं बनेगा। अगर मालिक बन गया तो उससे उसका मालिकाना हक वापस लिया जाएगा। तो सरकार से के विरुद्ध हमारी ये मांग थी कि ये काला कानून सरकार रद्द करे और धौलीधार भोंडेदार जो इस मुहिम में ब्राह्मण समाज से नेता है, ये 11 समाज की बात है। 11 समाज के लोगों को इसमें भूमि मिली हुई है। जो भी ब्राह्मण नेता या अन्य समाज के लोग अगर इस बात का विरोध करेंगे तो उनका सामाजिक तौर पर पूरा बहिष्कार किया जाएगा।